हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 18 जून और आज हम बात करेंगे 18 जून के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। साथ ही आपसे हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारी डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉर्म TPG और एल कैटरटन किस भारतीय डिजिटल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है जिनमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपका सही आंसर है, इसे अपने आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्ति को नामित किया था। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को अभी हाल ही में महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड के इस एक्टर को नामित किया गया था। अब सुशांत सिंह राजपूत की यहाँ पे बात की गई तो आपको हम बता दें कि ये एक बॉलीवुड के एक्टर थे जिन्होंने अभी हाल ही में सुसाइड कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो सही आंसर है वो है पुणे रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, पुणे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। पुणे रेलवे स्टेशन जो कि आपके भारतीय रेलवे सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे सेंट्रल जोन ने अभी हाल में A1 सक्षम कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है जो कि वहाँ की स्थानीय भाषा भी बोल सकेगा और PTZ कैमरा, डोम कैमरा और कुशल बैटरी से वह लैस है। और इसका कार्य क्या होगा ये आप नोट कर लीजिए। इसका कार्य वहाँ के स्टेशन पर जो भी यात्री एंटर करेंगे उसकी यह थर्मल स्क्रीनिंग किया करेगा और वहाँ के यात्रियों पर विशेष रूप से निगरानी रखेगा। अब यहाँ पे हमने आपसे बताया कि भारतीय रेलवे सेंट्रल जोन के बारे में, तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे सेंट्रल जोन जो कि मध्य रेलवे का अंतर्गत आता है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई में जहाँ पे हम आपको बता दें कि इसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जानते हैं। और यहाँ की एक खास बात यह है कि यहाँ पे पहली यात्री रेलवे लाइन का संचालन हुआ था जो कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। कब? 16 अप्रैल 1853। ये आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NADA मतलब नाडा ने हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है जिनमें से आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, 5। 5 क्रिकेटरों को अभी हाल ही में नाडा ने नोटिस जारी किया। नाडा का पूरा नाम यहाँ पे आप लिख लीजिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, तो इसने अभी हाल ही में 5 क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है जिनमें से 3 पुरुष क्रिकेटर और 2 महिला क्रिकेटर थी। यहाँ पे 3 पुरुष क्रिकेटर कौन कौन? KL राहुल, रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा। और महिला क्रिकेटर जो इनमें शामिल हैं उनमें स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा का नाम आता है। आपको बता दें कि इनको किस लिए यह नोटिस जारी किया गया। तो इन्होंने अपने जो रहने का ठिकाना था वहाँ का पासवर्ड गड़बड़ बताते हुए वहाँ की लोकेशन गलत बताई थी। इस वजह से इनको BCCI को गलत पासवर्ड बताने के जुल्म में आप कह सकते हैं नाडा ने नोटिस जारी किया। अब हम आपको बता दें कि नाडा की बात की गई है तो उसके CEO इस समय कौन है? नवीन अग्रवाल जी हैं। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने PHED द्वारा शुरू की गई 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है
जिनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन ए मणिपुर यहाँ पे आपका सही आंसर है। तो आपको बता दें, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग PHED द्वारा शुरू की गई 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। यहाँ पे PHED के बारे में हमने आपको बताया, तो इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। अब वो 3 परियोजनाएं क्या थी उसके बारे में आप लिख लीजिए। तो 3 परियोजनाएं, पहली परियोजना जो थी वो इम्फाल पश्चिम जिले में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फेज 1 है। और दूसरी और तीसरी जो परियोजनाएं हैं उसमें क्रमशः इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम में एकीकृत जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं जिनमें आपका बता दें कि ये जो दूसरा और तीसरी परियोजनाएं हैं ये पीने योग्य पानी की जल की आपूर्ति कराएंगी। ठीक, अब यहाँ की जो प्रमुख बात है, प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें। तो यहाँ पे प्रसिद्ध आपने सुना होगा लोकटक झील के बारे में, जो कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और यह फूडमिस के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि दूसरी जो यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है उसमें आपने फुदमी पर स्थित कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CRISIL लिमिटेड में निदेशक और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपका जो सही आंसर है वो है माया नायर। माया नायर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। माया नायर जो कि इस समय हाल में निदेशक और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में CRISIL में शामिल हुए हैं और इसके पहले यह लेंट्रा AI में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और प्रमुख IT इंफ्रास्ट्रक्चर थी। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि यह उद्योग द्वारा प्रशंसित सूचना सुरक्षा पेशेवर भी हैं। अब यहाँ पे हमने आपसे CRISIL की बात की है, तो पहले तो इसका आप पूरा नाम लिख लीजिए। इसका पूरा नाम क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में हुई। कब हुई? 1987 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके जो CEO हैं वो आशु सुयश जी हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। उद्देश्य किसी भी कंपनी का जो होता है वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो इसका उद्देश्य रेटिंग अनुसंधान एवं जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंटर हिमा दास को किस राज्य सरकार के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, असम। असम की सरकार द्वारा हिमा दास को हाल में खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अब हिमा दास के बारे में आपको बता दें तो हिमा दास इस पुरस्कार को पाने वाली पहली ऐसी उम्मीदवार है जिनकी सबसे कम उम्र है। और वहीं पे इन्हीं के नाम दूसरा रिकॉर्ड भी है कि ये भारत की पहली ट्रैक एथलीट हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप में वैश्विक खिताब जीता। किसमें? U20 में। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि हिमा दास 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में 400 मीटर में रजत पदक प्राप्त करने वाली महिला है। और इन्होंने 400 मिलियन टन में 50.79 सेकंड में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर रही हैं और पूर्व में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पे बात किया गया है असम की।
तो असम के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। असम चाय के लिए और असम सिल्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक के द्वारा इंस्टा फ्लेक्सी कैश की शुरुआत की गई? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इंस्टा फ्लेक्सी कैश की शुरुआत की गई। क्यों की गई? तो आप ये नोट कर लीजिए कि वेतन खाता ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट, मतलब जिसे आप ओडी कहते हैं, उनके अनुमोदन के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश डिजिटल सुविधा शुरू की गई। इससे किस तरीके के लाभ होंगे तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि 48 आवर के भीतर बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। और वहीं दूसरा पॉइंट है कि ओडी पर देय ब्याज जो होगी उसकी गणना वास्तविक राशि पर की जाएगी और शुद्ध वेतन के 3 गुना तक क्रेडिट सीमा की पेशकश भी की जाएगी। यह बिना किसी फौजदारी शुल्क के पुनर्भुगतान का लचीलापन भी देता है। और जो प्रमुख बात है कि यह ऑटो स्विपिन सुविधा प्रदान करने वाली स्वचालित प्रक्रिया है। ऑटो स्विपिन की बात यहाँ पे की गई है, तो आपको ऑटो स्विपिन के बारे में हम बता दें कि ऑटो स्विपिन का मतलब ये होता है कि आपके, जैसे कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होता है, तो उससे सपोज दैट आपने एक एफडी बनाई है, तो एफडी में आपका जो फंड पड़ा होता है वो अगर किसी भी कारण से आपने किसी भी कस्टमर को अपने चेक दिया है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो भी वह आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसे वह ऑटो स्विपिन से डायरेक्ट क्रेडिट कर लेता है, उसे ऑटो स्विपिन कहते हैं। तो यहाँ पे आईसीआई की बात की गई है, तो आईसीआई के बारे में आपको बता दें कि आईसीआई के जो इस समय सीईओ हैं वो संदीप बख्शी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके संस्थापक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक। और इसकी जो स्थापना हुई वो जून 1994 में बड़ोदरा में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारतीय गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया। यहाँ पे बात की गई है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की, तो सबसे पहले आप केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की बात यहाँ पे की गई थी, तो इनका पहले नाम आप लिख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं इस समय, ठीक। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अब आपको बता दें कि इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं। तो यह पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी है जो कि गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आधारित है, ठीक। यह पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएस लॉन्च किया गया। इसे भारतीय ऊर्जा विनिमय बाजार मंच की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में भी शामिल किया गया है और यह पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित इंटरफेस है जो बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाता है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि यह देश को प्राकृतिक गैस से मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें जम्मू और कश्मीर का इंटेलिजेंस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर स्वैन को जम्मू और कश्मीर का इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया इनकी? तो इनकी जो नियुक्ति हुई वो डॉक्टर बी श्रीनिवास की जगह पे हुई और इन्हें कमांडेंट जनरल SGCD SDRF के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आर स्वैन को हाल ही में केंद्र प्रतिनियुक्ति से वापस लाया गया था और यहाँ पे हमने आपको बताया कि इनको जो बनाया गया है वो पुलिस का नया खुफिया प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ पे पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के MD के बारे में आपको बता दें
तो यहाँ पे पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं वो दीपक कुमार जी हैं। हमने बात की है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर के बारे में आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, जिनमें कुछ दिन श्रीनगर और कुछ दिन जम्मू यहाँ की राजधानी मानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक कौन जारी करता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, IMD। IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि IMD का पूरा नाम क्या है। तो IMD का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत का सूचकांक में जो स्थान है वो कौन सा है, 43वां स्थान है। भारत का 43वां है। तो पहला स्थान किसका है, पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है, और तीसरा स्थान स्विट्ज़रलैंड का है। यहाँ पे आपको बता दें कि इस सूची में 63 देश भाग लेते हैं। तो जो 63वां स्थान है वो वेनेजुएला का है, जो कि सबसे नीचे है। चलिए बात कर लेते हैं IMD के बारे में। तो IMD एक निजी बिजनेस स्कूल है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई। कब हुई, 1990 में। इसके अध्यक्ष मिशेल देमारे हैं, और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह लुसाने वार्ड स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने हर्बल अर्क का उपयोग करके एक कपास मास्क विकसित किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डायट। तो डायट मतलब DIAT। इसका पूरा नाम आप लिख लीजिए। इसका पूरा नाम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसने हर्बल अर्क का उपयोग करके एक कपास मास्क विकसित किया। यह मास्क किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से कार्य करेगा, इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। तो यह मास्क वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है, और यह प्रभावी रूप से रोगजनकों का विरोध करता है। किस चीज़ से यह निर्मित है, नीम के तेल, हल्दी, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद, अरवी, लौंग, चंदन और केसर से प्राप्त एक हर्बल अर्क का उपयोग करके 3 स्तर के बायोडिग्रेडेबल मास्क में इसे परिवर्तित किया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम पवित्र पति रखा गया है। क्या, पवित्र पति इसका नाम रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने 2 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, विप्रो के नए CEO कौन है। और वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम वन महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।